इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 2.2 के सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो 2.2 की प्रश्न नंबर पहले में आपको क्वेश्चन नंबर पहला लिख के रखा है मैंने। इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, शून्यकों के बहुपदों की शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कहने का इनका मतलब यह है, पहले ये जो बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करो, फिर इसकी जांच करो। किन किन के बीच में? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच। अब देखो करते कैसे हैं, सॉल्व करके बताते हैं। जैसे अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और 1 का गुणा किस में करेंगे? अचर राशि कितनी? 8। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 बने, और 8 के जब आप खंड करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने लाना है? -2 लाना है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 दूनी 4। अब 4 में से ये वाला 2 नंबर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। माइनस के लाने तो माइनस के 4 कर दो, प्लस के 2 कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और यहाँ कितना लिख देंगे? प्लस के 2x माइनस के 8। क्लियर? इस तरीके से आपका ये फैक्टर हो गए बीच वाले नंबर के। तो अब देखो, अब यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन लिया, कितना बचा? x। यहाँ पर कितना बचा? माइनस के 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2 लिया। यहाँ कितना बचा? x। 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 बचा। 2 ब्रैकेट एक से एक बार लिख लो, x माइनस 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक। अब आपने देखा जब इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिखें, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसी प्रकार से जब x प्लस 2 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी x का वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो अतः में लिख देंगे अतः अविष्ट शून्य कितने हो गए आपके? 4 और -2। ठीक है। इस तरीके से आपके इस बहुपद के शून्यक ज्ञात होते हैं। अब इसी बहुपद की क्या करनी है? जांच। देखो हम इसी में करके बता रहे हैं। देखें, अभी हम ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, अभी केवल यही करके बता रहे हैं। तो इसकी अब क्या करनी है? जांच। तो जांच में हमने बताया था, क्या बताया था पिछले लेक्चर में? हमने आपको बताया था जांच में 2 सूत्र लगाएंगे, एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का क्या लगाएंगे? गुणनफल। तो पहले लगाते हैं हम योगफल। चलो ठीक। तो इसमें लगाया शून्यकों का योग फल क्या होता है? फॉर्मूला -x का गुणांक और बटे में कितना होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। अब शून्यकों का योग कितना है? शून्य की है तो इन दोनों को जोड़ो, 4 में जोड़ेंगे -2, और यहाँ कितना? माइनस, ये वैसा कि वैसे ही एक्स का गुणांक यहाँ कितना चल रहा है? -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर देखो 1 चल रहा है तो 1। सॉल्व कर दो, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। इस -1 का इसमें माइनस का इसमें गुणा होगा प्लस के 2, तो इधर देखो 2 बराबर 2 आ गए, तो जो कि क्या हो गया? सही हो गया, यानी कि जो कि सत्य है। तो इस तरीके से शून्यकों का योगफल की जांच हो जाती है। अब क्या की करेंगे? शून्यकों की गुणनफल की। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमने क्या बताया? अचर राशि बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। तो अचर राशि इसमें कितनी चल रही है? -8 चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना चल रहा है? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? गुणनफल। मतलब गुणांक नहीं लिखना है, या गुणनफल लिखना था, गुणांक लिख दिया मैंने। यहाँ गुणनफल लिखना है, गुणनफल। ठीक। चलो, तो शून्यकों का गुणनफल कर लो। शून्य की यही तो है, तो 4 का गुणा करेंगे किसमें? -2 में। -2 का इसमें करेंगे कितने हो जाएंगे? -8 हो जाएंगे, और -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 हो जाएंगे। दोनों ओर सही चल रहा है, तो इस तरीके से जो कि अपन लिख देंगे सही है, यानी जो कि क्या है? सत्य है। ठीक। इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 का ए नंबर का जो पॉइंट है वो आपका
सॉल्व होता है। ठीक, अगला देखें। अब आपको कौन करना है जी, 4s² माइनस एस प्लस 1, इसके शून्य ज्ञात करनी है और इसकी जांच करनी है। अब देखो इसे इरेज करके हम कराते ये वाला सवाल, देखा। नहीं तो ऐसा करो, ये आपको रहने दो, अगले पेज पे हम करा दे रहे हैं। ठीक है, ये अगले पेज पे हम करा दे रहे हैं। ठीक, ये पूरा वैसा के वैसा ही रहने दो। क्या है अगले पेज पे, कितना है, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक, ये सेम लिख, ये ठीक, यही तो है, देख ले एक बार चेक करके। कितना है, ये कितना है, 4s² माइनस के s, दो 4s प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं 4s² माइनस के 4s प्लस 1। तो सबसे पहले इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य के लिए किसके क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो इसके खंड साफ साफ दिख रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस 20 वाली संख्या को तोड़ के लिख दो 2s माइनस 2s। ठीक, सीधा सीधा दिख रहा था तो करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, सीधा लिख लो। अब यहाँ पर देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, 2 का भाग इसमें दिया 2 आया, एक s से एक s कम हो गई, 2s का 2s में भाग दिया, एक बार गया। यहाँ पर देखो ये और ये सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, तो -1 कॉमन लो। -1 का इसमें देंगे प्लस के 2s, इसका इसमें देंगे माइनस के 1। दो ब्रैकेट एक से एक बार लिख लो। यहाँ कितना बचा, ये ब्रैकेट हट गया, 2s बचा, ये ब्रैकेट हट गया, -1 बचा। अब आपने क्या लिखा, जब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, बराबर क्या, 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर गया, क्या का हो गया, प्लस का, और ये गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, यानी s बराबर आ गया 1/2। अब लिख देंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, अब की बार इसका लिया, तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तब 1/2 आया है, तो इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक, इस तरीके से आपकी शून्य ज्ञात होती है। तो लिख देंगे अतः शून्य, अतः अभिष्ट शून्य, अभिष्ट शून्य कितने होगा, 1/2 और 1/2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जांच। जांच के लिए वही फॉर्मूला, एक बार शून्यकों का योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता था, -x का गुणांक, लेकिन यहाँ s चल रही है तो यहाँ लिखेंगे -s का गुणांक। ठीक, और बटे में क्या लिखेंगे, s² का गुणांक, का गुणांक। ठीक, तो माइनस वैसा कि वैसे s का गुणांक कितना चल रहा है, देखो s का गुणांक यहाँ 4 चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे -4, और बटे में s² का गुणांक कितना चल रहा है, यहाँ भी 4 चल रहा है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 4। इसमें क्या करना है, शून्यकों का योग, तो शून्य का योग कितना, शून्य के 1/2 प्लस 1/2। ठीक, 1/2 को कहते हैं आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, पूरा नंबर, और पूरे नंबर को 1। -1 का -4 में गुणा किया, 4 बनेंगे, और 4 का 4 बनेंगे, -1 का माइनस वो माइनस का गुणा -4 में किया तो 4 बन गया, और 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दो। ठीक, और जो कि क्या है, जो कि सत्य है। ठीक, इस तरीके से अगली जांच कर लो। अब किसकी होगी, शून्यकों को गुणनफल की, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, यहाँ लिख देंगे अचर पद, और यहाँ क्या होता है, s² का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देख लो, इसमें कितना चल रहा है, 1 चल रहा है जी, तो यहाँ लिख देंगे 1। s² कितना चल रहा है, गुणांक 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और ऐसा गुणा करना है, 1/2 का गुणा 1/2 में, क्यों, क्योंकि शून्य की है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4, इधर भी 1/4। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अपन लिख देंगे जो कि क्या है, जो कि सत्य है। ठीक, इस तरीके से आपका ये कौन सा नंबर था, पहले का दूसरा पॉइंट भी फिनिश होता है। ठीक, अब पहले का तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है,
6x² -3 -7x, तो यहाँ लिख देंगे 6x² -3 और -7x। ये सवाल पेपर में भी काफी बार आ चुका है, तो इसको ये मान लो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अब इसके भी क्या करना है, गुणनखंड करनी है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो घातों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक, तो लिखते हैं पहले x की बड़ी पावर यानी 6x², फिर छोटी पावर यानी कि 7x, और फिर उससे भी छोटी यानी कि 3। अब इसके खंड कर लो। खंड कैसे बताए थे, x² का गुणांक कितना चल रहा है 6, और 6 का गुणा किस में करेंगे, अचर पद में, तो यहाँ लिख दिया 6 गुणा अचर पद कितना है 3, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे कितने आ गए 18। 18 के खंड कर लो, कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, हमें कितने लाने 7। 7 कैसे आएंगे, देखो 3 3 का 9, और इस 9 को 9 में से ये 2 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। देखो 7 ही है। अब 9 कर लो माइनस के और ये कर लो प्लस के, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन देख लो, इन दोनों में से क्या है, तो कॉमन है 3x। 3 का इसमें भाग दिया 3 दूनी 6, और x से एक x का, x का इसमें भाग दिया कट गए, और 3 का भाग 9 में दिया, कितना हो गया 3 3 का 9। अब हमने देखा ये ब्रैकेट और ये सेम है तो प्लस का 1, जब बिल्कुल सेम आ जाए तो +1 ही कॉमन होगा हर एक में, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2x माइनस 3। अब दो ब्रैकेट एक से है तो एक बार लिख लो 2s माइनस के 3, और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो प्लस के 1। ठीक, अब लिख लो 1 बाई 1 करके, जब 2s माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस की संख्या इधर भेजेंगे क्या की हो जाएगी प्लस की, और ये 2 गुणा में इधर आएंगे क्या हो जाएंगे भाग में। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया 3/2। इसी प्रकार से जब 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, और ये गुणा में 3 इधर आए क्या हो जाएगा भाग में। तो इस तरीके से माइनस के, यहाँ कितना हो गया, इस तरीके से आगे -1/3। ठीक, लिख देंगे अतः अभीष्ट शून्यक कितने हो जाएंगे 3/2, और कितना -1/3 है। ठीक, इस तरीके से इसके भी आपको शून्यक ज्ञात होते हैं। अब क्या करनी है आपको, इनकी जांच करते हैं। देखो जांच में वही लिखना है, सत्यता की जांच में एक बार शून्यकों का योगफल लगाना और एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो हमने लिखा जांच, क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। देख लो योगफल यानी कि जोड़ेंगे, यानी कि 3/2 को जोड़ना है -1/3 से, और यहाँ माइनस x का गुणांक कितना है 7 चल रहा है माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे -7, और बटे में x² का गुणांक कितना चल रहा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। चलो सॉल्व कर लो। अब ये इधर बन गई भिन्न और इधर वैसा ही है सॉल्यूशन। इस भिन्न को कैसे करेंगे, 3 का इस 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ 9 बनेंगे। 2 का इस 1 में गुणा करेंगे यहाँ -2। अब ये 9 में से ये 2 जाएंगे कितने आ जाएंगे 7, तो डायरेक्ट लिख दो। यानी इसका इसमें गुणा किया 9, इसका इसमें गुणा किया -2, घटा देंगे 7। इन दोनों को आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से आपको डायरेक्ट भिन्न, यहाँ डायरेक्ट ही करनी है आपको, पूरा डिटेल नहीं करना, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस का इसमें गुणा करेंगे प्लस के 7, बटे में कितना 6। तो इस तरीके से दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख देंगे जो कि क्या है, जो कि सत्य है। ठीक,
अगला देखें शून्य को गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे शून्य को गुणनफल। अब शून्य को गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो करते हैं। गुणनफल मतलब 3/2 का गुणा करनी है -1/3 से। अचर पद कितना चल रहा है, यहाँ पर अचर पद -3 चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे -3। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना चल रहा है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब हमने देखा 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। और यहाँ भी चल रहा है -3/6। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे जो कि सत्य है। ठीक, इस तरीके से आपका ये भी सवाल फिनिश होता है। ठीक, ये फिनिश भी होता है, यानी ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अगला देखा, अगला कौन सा, अगला है ये, अगला ये 3 फिर से हैं। अब देखो ये 3 सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पिछले सवाल किए थे वैसे ही ये 3 भी सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर सीधा ही सीधा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ सीधा कॉमन लो, 4u, 4u कॉमन, ब्रैकेट में 4 से 4 कट गया, u से u कम हो गया तो u बचा, u से u कट गया, 4 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये बन गए। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 2 ब्रैकेट बनाने हैं, तो एक को इस वाले ब्रैकेट में लिख दो, एक नंबर को, और एक नंबर का ब्रैकेट तो पहले से ही है। ठीक, अब आप लिख देंगे जब 4u बराबर 0, तो 4 गुणा में इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाग में, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0/4, और भाग दे देंगे क्या आ जाएगा, 0। तो आपका u का मान 0 आ गया। इसी प्रकार से जब u+2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आता अभीष्ट शून्यक, अभीष्ट शून्य कितना हो जाएगा, 0 और -2 है। ठीक, अब आपको क्या करनी है, जांच में वही फिर से रूल, क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हमने लिखा जांच में शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक, लेकिन यहाँ x नहीं चल रहा है u, तो यहाँ लिख देंगे -u का गुणांक, और बटे में u² का गुणांक। ठीक, जिसमें बहुपद परिभाषित होता है वही लिखा जाता है, तो u में तो u लिखेगा। तो -u का गुणांक कितना चल रहा है, 8, तो यहाँ हो जाएंगे 8। u² का गुणांक कितना है, 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4। और दोनों को क्या करना है, शून्यकों का योग, यानी ये और ये जोड़ना है, यानी कि 0 को और -2 को जोड़ेंगे। तो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2 आया, और 4 का भाग 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। अब दोनों कैसे आए, बराबर, तो यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है। ठीक, इसी प्रकार से शून्य को गुणनफल, शून्यकों का फल, ठीक, शून्य को गुणा, यहाँ गुणनफल लिखना है, कहीं दूसरे सवालों में गुणांक भी लिख दिया हो मैंने, तो वहाँ गुणनफल लिख लेना। ठीक है, अब इसका क्या होता है, अचर पद, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद, और बटे में x नहीं होगा, u होगा, क्योंकि u चल रहा है परिभाषित में, लिख देंगे u² का गुणांक। ठीक, तो अचर पद यहाँ कितना है, अचर पद है ही नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दो, u² कितना है, 4, और शून्य का गुणनफल, यानी कि 0 का गुणा किस में करना है, -2 में। देखो 0 का गुणा -2 में 0 आएगा, और 4 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, तो ये भी क्या हो गया, सही। यहाँ लिख देंगे जो कि क्या है, सत्य है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का जो 4 नंबर का पॉइंट था ये भी आपका फिनिश होता है। अगला देखें, अगला ये जैसे हमने एग्जाम्पल कराया था पिछले लेक्चर में, वैसे ही ये सवाल है। वहाँ x² -3 था,
और यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 है, सेम वैसा ही है। देखो कैसे करेंगे, कितना है टी स्क्वायर माइनस के 15, इसको किस फॉर्म में बदलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो कैसे बदलेंगे, देखो टी वैसा के वैसा ही, 15 पे पावर 2 करनी है तो पहले 15 का वर्गमूल, जब 15 का वर्गमूल लेंगे तो रूट के अंदर 15 आ जाएंगे। अब पावर कर दो 2, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दो टी प्लस रूट 15 और एक बार घटा देंगे टी माइनस रूट 15। ये किससे किया है, यहाँ मेंशन में लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ से किया है। क्लियर, चलो अब इसी प्रकार से जब टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के रूट 15। इसी प्रकार से जब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर कितना आ जाएगा, जब माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक, इस तरीके से आपको ये दोनों शून्य ज्ञात होते हैं। ठीक, अतः हम लिख देंगे, अतः अभीष्ट अभीष्ट शून्यक कितना है, रूट के अंदर 15 माइनस के वो माइनस रूट 15 और रूट 15। ठीक है, इस तरीके से आपके इसके शून्य ज्ञात होते हैं। अब आपको करनी है जांच। जांच वही शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे पहले जांच हेडिंग और इसमें हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल, योग नहीं योगफल क्या होता है, माइनस एक्स, एक्स तो नहीं चल रहा है तो यहाँ टी लिखेंगे, माइनस टी का गुणांक, और यहाँ क्या लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब टी का गुणांक तो है ही नहीं है यहाँ पर, टी स्क्वायर का है तो यहाँ लिख देंगे 0, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना चल रहा है 1, तो 1। और यहाँ पर क्या करना है, शून्यकों का योगफल, यानी कि रूट माइनस के रूट 15 को जोड़ना है प्लस के रूट 15 से। तो ये और ये कट गए तो 0 आया, और इसमें भी भाग दिया तो 0, जो कि क्या है सत्य है। तो ये हो गई इधर भी जान, जो कि सत्य है। ठीक, अगला देखा शून्य का गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे शून्य का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद। और यहाँ कितना होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ टी चल रही तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद देखेंगे, अचर पद कितना चल रहा है माइनस के 15, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के रूट माइनस के 15 केवल। और यहाँ एक्स टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे गुणनफल करना है तो माइनस रूट 15 का गुणा करना है माइनस प्लस के रूट 15 में। अब देखो जब समान संख्या रूट में हो और उनका गुणा करो तो सीधा लिख दो वही संख्या आएगी, माइनस चल रहा है वैसा के वैसा, यहाँ भी माइनस के 15। ठीक, और वैसे देखें तो रूट 15 का रूट 15 में करेंगे 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, जी लिख दिया 15, और माइनस वैसा के वैसा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो कि दोनों बराबर आ रहा है तो लिख देंगे जो कि क्या है सत्य है। ठीक, अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कितना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ लिख देंगे कितना आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस 4। ठीक, यही तो है, देखें एक बार। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 कितना हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब इसके करने है खंड, तो इसके खंड कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, 3 का गुणा किस में करेंगे 4 में। तो यहाँ लिख देंगे 3 का गुणा करेंगे 4 में। कितने लाना, 1 लाना, तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है 4 में से 3 गए, तो यहाँ लिख दो 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, x कट गई प्लस माइनस के 4।
इन दोनों में से क्या कॉमन है, सेम है, तो सेम के लिए बताया था +1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस के 4। क्लियर। अब दो ब्रैकेट है तो एक बार लिख लो 3x माइनस के 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब लिख देंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये 4 माइनस के इधर आएंगे हो जाएंगे प्लस के, 3 गुणा में इधर आएंगे हो जाएंगे भाग में। तो इस तरीके से एक x का मान ज्ञात होता है। अब दूसरा, अब लिख देंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये दूसरा भी ज्ञात होता है। ठीक, तो अतः अविष्ट शून्य कितने हो गए, अतः यहाँ लिख देंगे अतः अविष्ट शून्य कितने हो गए, अविष्ट शून्य हो गए 4/3 और माइनस के 1। ठीक, इस तरीके से आपका ये भी सवाल सॉल्व होता है। अब आपको इसमें जांच भी करनी है, जांच भी करके बता दे रहे हैं हम। कैसे जांच, क्या शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, वही सेम जांच है जो पहले की थी। शून्यकों का योगफल कितना होता है, -x का गुणांक और बटे में क्या, x² का गुणांक। ठीक, तो -x का गुणांक कितना चल रहा है, -1, देखो -1 चल रहा है गुणा में, तो यहाँ लिख देंगे -1, और x² के गुणांक में कितना चल रहा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ करना है जोड़, यानी कि 4/3 में जोड़ना है -1। सॉल्व कर लो, देखो 3 एकम 3, तब यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ -3 बन जाए, -3 को 4 में से कम करो कितना बचा 1/3। यहाँ भी देखो माइनस का इसमें गुणा करेंगे प्लस के 1/3। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो अब लिख देंगे जो कि क्या है, सही है, जो कि सत्य है। ठीक, अगला देखो शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, यहाँ लिख देंगे अचर पद बटे में क्या होता है x² का गुणांक। चलो देखते हैं, अचर पद कितना है, -4 चल रहा है। अचर पद वो होता है जिसके साथ में x नहीं होता, तो यहाँ -4 चल रहा है, और x² गुणांक कितना है 3, तो यहाँ 3, और इधर गुणा करने हैं, शून्य के 1 है, -4/3 गुणा में -1, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -4/3। इधर भी चल रहा है -4/3, दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे जो कि क्या है, जो कि सत्य है। ठीक, इस तरीके से आपके प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न नंबर 1 था उसमें जो 6 सवाल थे वो आपके फिनिश होते हैं। आगे के जो सवाल हैं वो अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे।